अब देखो ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, या बोल दो रिजल्ट है इस चीज़ का। मतलब इस तरह का एक प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है। ये क्या है कि cos a cos 2a cos 4a cos 8a अप टू cos टू द पावर n माइनस 1a। मतलब क्या हुआ कि एंगल जो है वो दोगुना होता जा रहा है, दिख रहा है आपको, a 2a 4a। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू ए, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू ए, यहाँ पे 2 पावर 3 इंटू ए। इस तरह से ये बढ़ रहा है, और ये 2 टू पावर n माइनस 1 ए। टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, n टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि n टर्म्स क्यों, या तो n माइनस 1 है। देखिए इसको छोटा सा इतू सा एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप सिर्फ इतना ही ये 4 ही मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 ही, इतना ही दूर लिखा हुआ, उधर छोड़ दो, भूल जाओ, आपको पता चलेगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 8 है, तो ये कैसे लिखा हुआ 8 जो है cos 8a, वो कैसे आया हुआ है वो देखिए। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 2 टू द पावर, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 5 माइनस 1 इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 माइनस 1 इंटू ए। तो इसका मतलब यहाँ पे cos टू द पावर कितना हो गया, 5 माइनस 1 इज 4, तो 2 का पावर 4, 2 4 8 16, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पे कर दो 4, ठीक है, 4 माइनस 1, तो अब कितना होगा 3, तो 2 4 8, तो अब भी नहीं हुआ, तो अब कितना कर देंगे यहाँ पे, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, 3 माइनस 1, तो अब ये कितना हो गया, 2 का पावर 3 में से 1 गया, कितना हो गया, कितना हो गया 2, 2 का पावर 2 हो गया, तो ये भी काम नहीं किया, तो अब 4 ही काम करेगा, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। तो अब ये इतना बार मैं क्यों किया, समझ में आई बात, मैं बार बार क्यों लिखा, या 5 लिखा, 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, समझाने के लिए क्या कि cos टू द पावर 4 माइनस 1 किए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू cos 2qa, दिस इक्वल टू cos 8a, हुआ ना। तो ये यही cos 8a है ना। तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, और इसके यहां जो ये n है वो क्या है, 4 है। तो इसका मतलब यहां अगर n है तो इतना टर्म है। आई बात समझ में। यहां पे जिस तरह से ये 4 लिखने से 4 टर्म था, तो ये टोटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो टर्म होगा, जो चीज होगा, वही उतना नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो इसीलिए इसमें मैं बोला कि ये टोटल n टर्म्स हैं। यहाँ पे बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये इक्वल टू ये होगा, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, करना भी चाहिए। होता कैसे वो देखिए, जैसे cos a है, तो यहाँ पे मैं क्या किया इसी चीज में कि sin a और sin a से ऊपर नीचे गुना किया, यहां भी गुना कर दिया, यहां भी कर दिया, ठीक है। तब ये sin a cos a हो गया, तो sin a cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin 2a डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल टू, हम लोग एनालिसिस को लेके बढ़ रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि वो होता है कि नहीं उतना। तो ये हो जाएगा अपना क्या, sin 2a, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, cos 2a cos 4a, और ये आगे जो है वो वहां तक चला जाएगा, ठीक। और नीचे में कितना हो जाएगा, ये sin a तो था, डिवाइडेड बाई 2 भी हो जाएगा। और ये बात समझ में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 sin a, ठीक। अब क्या हो गया, यहाँ पे sin 2a cos 2a एक साथ आ गया, देखिए यहाँ पे sin 2a cos 2a एक साथ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये sin 4a होगा ना, और नीचे में एक 2 और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू sin 4a cos 4a डॉट डॉट cos टू द पावर n माइनस 1a, और ये नीचे में क्या होता जा रहा है, यहाँ पे 2 में फिर से एक 2 आ गया, तो हो गया 4 sin a, है ना। अब ये फिर sin 4a cos 4a है, इसके आगे अब यहाँ पे क्या होगा, cos 8a भी था, फिर 16 होगा, 32 होगा, इस तरह से होगा। तब ये cos a sin 4a और cos 4a मिलके अब क्या हो जाएगा, ये cos 8a, जो कि यहाँ पे पहले से है पड़ा हुआ। तो दिस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, sin 8a cos 8a, और ये कहाँ पे cos टू द पावर n माइनस 1a, तो दिस बाई 4 इंटू 2, तो 8 sin a, ठीक है। इधर से जितना टर्म इधर की तरफ घसकते जा रहे हैं, इधर उतना 2 का पावर बढ़ता जा रहा है। 3 बार मल्टीप्लिकेशन किए तो 8 आ, यानी कि 2 पावर 3 हो जाएगा। 3 टर्म के लिए किए तो 2 पावर 3 होगा। अरे बात समझ में ना। तो अब यहां पे देखिए, ये जो होता जा रहा है, इन दोनों को फिर जब हम करेंगे मैनिपुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, sin 16a हो जाएगा।
तो साइन 16a का मतलब क्या हुआ कि चौथा टर्म में आके हुआ तो साइन टू द पावर 4 हो गया वो। मतलब इसी अगर सिर्फ ये नहीं है, मान लो इतना ही दूर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन 16a और डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16, तो यानी कि टू द पावर 4 साइन a, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन टू द पावर 4a डिवाइडेड बाई टू द पावर 4 साइन a लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज को अब जनरलाइज्ड कर दो कि अगर n टर्म होगा, 4 टर्म था तो ऐसे लिख दिया, अगर n टर्म होगा यही चीज तो फिर ये उठ के यही होगा ना। आ रही बात समझ में, जितना बार इधर से जाएंगे तब ये टू द पावर n हो जाएगा और nth टर्म में फिर ये टू द पावर n हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। तो ये हो गया प्रूव्ड यहाँ पे। इसको एक अलग मतलब स्टेप बाय स्टेप बुक में आप है लिखा हुआ, लेकिन लॉजिकली आपको समझना क्या है वो मैं समझाया है यहाँ पे, कि जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस तरह से होगा, फिर 32 होगा तो ये टू द पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे फिर टू द पावर 5 हो जाएगा। तो जो n टर्म्स होगा, इसीलिए मैं बोला यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना n है, तो जितना इधर से टर्म बढ़ता जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा इधर ये वाला और ये वाला, तो टोटल n टर्म है तो इसका टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर n a टू द पावर n साइन a, है ना। तो अब इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, आपको मजा आएगा। अब देखो ये है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है इस पे, इस फॉर्मूला के ऊपर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ इसमें लेकिन कॉस के रूप में होना चाहिए, ये साइन वाला में फिर वो फॉर्मूला काम नहीं करता, ठीक है। साइन के लिए अल्टरनेट मेथड है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, तो यहाँ पे तो लग रहा है कि गलती हो रहा है, मतलब ये डबल हुआ, इसका डबल ये हो गया, बीच में 60 आ गया, तो 60 आ गया तो इजी है ना, cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, तो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू cos 20 cos 40 और cos 80, ठीक है। दिस इक्वल टू, अब क्या होगा, ये फॉर्मूला मेरे को पता है, इसमें टोटल टर्म कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3, तो दिस इक्वल टू डायरेक्ट, अब कुछ नहीं, अब समझ में आ रही बात आपको, साइन 2 का पावर कितना 3, ठीक है। और a यहाँ पे क्या है, तो जो फर्स्ट एंगल होता है यहाँ पे, तो दिस इक्वल टू कितना है a इक्वल टू 20 डिग्री, तो टू द पावर 3 a इंटू a मतलब क्या है 20 डिग्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 3 और साइन 20 डिग्री, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ये साइन a 20 डिग्री, तो दिस इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 1/2 साइन 2 पावर 3 मतलब 8 दूनी 16 160 डिग्री, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पे, 8 साइन 20 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर सकते कि साइन 160 है और साइन 20 है, तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि 1 ये तो हो गया 16 और साइन 160 को हम लोग साइन पाई माइनस 20 डिग्री लिख सकते, क्या लिख सकते, तो ये क्या होगा नीचे में साइन 20 और साइन पाई माइनस 20 इक्वल टू साइन इतना ही हो जाएगा, कोई कन्वर्सन नहीं होगा वहां पे, है ना। ये पता है कि नहीं, अब ये बोलोगे कि यही नहीं पता है कि पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो फिर तो दिक्कत है। ये क्लासेस हो चुके हैं, अब उनको वो आना चाहिए, फिर ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो 1/16 साइन 20 डिवाइडेड बाई साइन 20, ये दोनों कैंसिल, 1/16 प्रूव्ड। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बुक में, आप उनको बारी बारी से बनाओ, मजा आएगा। और एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड में भी, ठीक है। चलो अब इन दो प्रॉब्लम को देखते हैं, ये दोनों प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है। ये दोनों प्रॉब्लम मैं क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें अब पढ़े हम लोग इतना सारा और यूज करना तभी से साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, और वो भी साइन 2 cos 2 साइन 2 cos 2, है ना। तो ये तो बुरा मान जाएगा ना, साइन 3 cos 3 tan 3, है कि नहीं। वो तो ये तो वही बात होगी ना, मतलब हम लोग जो मतलब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट विकेट जो भी, तो प्रैक्टिस में डेली खिलाएगा और मैच में नहीं खिलाएगा, तो फिर बुरा मान जाएगा वो, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस में भी आया तो मैच में भी खिलाएंगे इसको, देखते हैं इस पे बेस्ड ये प्रॉब्लम, इसको प्रूव करना, ये बहुत इजी सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये कॉस का टर्म है तो कॉस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाना चाहिए, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए LHS में
LHS में 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 4 cos क्यू पाई बाई 9 माइनस 3 cos पाई बाई 9। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बेसिक सा प्रॉब्लम था। ये 4 cos क्यू एक्स, 4 cos क्यू ये x है, माइनस 3 cos x, दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए, cos 3x। तो x क्या है यहाँ पे, दिस इज x इक्वल टू पाई बाई 9, तो cos 3x होना चाहिए। तो 2 पहले से है और इसके अंदर cos 3 और x क्या है, पाई बाई 9 है, इंटू कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos पाई बाई 3 आ गया। दिस इक्वल टू 2 इंटू cos पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, उसका वैल्यू कितना होता है 1/2। नहीं भी याद है तो आंसर तो 1 लाना है, तो 2 ऊपर में तो नीचे में 2 आएगा, ठीक है। ये सब मतलब शॉर्ट ट्रिक्स आप कह सकते हैं। दिस इक्वल टू 1 प्रूव्ड, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए इसको कि cos 6x इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है, ये छोटा सा है बच्चा, इतना बड़ा सा इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, cos 6x को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, और इस 3x को आप मान लीजिए कि ये a है, मान लिया। तो दे मानने में क्या जाता है, मानते मानते ही तो मैथ है, लेट x वैल्यू तो x ही निकालने में बीत जाता है जीवन। 2a, तो cos 2a हो गया। तो cos 2a इक्वल टू होता कितना है भाई साहब, इधर सब टर्म कितना है cos में, तो cos वाला ढूंढिए, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो दिस इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक। अब a इक्वल टू एक्चुअली है कितना, ये देखने में तो छोटा है लेकिन इसका वैल्यू 3x है, तो दिस इक्वल टू 2 cos 3x है ना, और इसका स्क्वायर में एक ही बार लिख दिया और माइनस 1। अब आ गया cos 3x, ठीक, और cos वाला रिजल्ट चाहिए cos वाला, तो फिर यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला वहाँ पे जो है, यहाँ तो एक्चुअली गरीब आदमी ये एक ही फॉर्मूला है ही इसका, आप और कुछ बना सकते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, फिलहाल यही है 2 cos 3x, तो वो कितना हो गया 4 cos qx माइनस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, करो अब इसको, कितना हो जाएगा, ये 2 तो है भाई, ये साथ में चल रहा है, ये a स्क्वायर मतलब 16 cos, इसमें स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर 6x, ठीक है, लाना है इधर, फिर प्लस 3 इंटू 3 9 cos स्क्वायर x माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला नहीं आता तो फिर ये सब चपोत के रख दो, ठीक है। a1 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 4 दूनी 8 और 3 24 24 cos qx है और cos x है, तो cos 4x हो जाएगा, cos 4x, आ गई बात समझ में, माइनस 1। तो अब यही तो हो गया शायद रिजल्ट, मुझे लग रहा है 16 दूनी 32 32, ये हो गया 32 cos 6x, जैसे जैसे है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, 24 इंटू 2 इज माइनस 48 cos कितना है भाई 4x, और फिर प्लस 9 इंटू 2 इज 18, तो 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप कम से कम 100 प्रॉब्लम तो जरूर पक्का सॉल्व करो, तभी कुछ होने वाला है। मतलब डिफरेंट बुक से जो है एनसीईआरटी में उतना तो करना ही है, मैं एनसीईआरटी का अलग से एक सॉल्यूशन डालूंगा टोटल फुल चैप्टर का एक साथ, ठीक है। ये सब सिर्फ समझने के लिए है आपको, ये अगर आप समझ जाते हो तो एनसीईआरटी तो ऐसे ही बन जानी है आपसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया प्रूफ। अब क्या करें, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि cos स्क्वायर a है यहाँ पे, तो जैसे कि आपको 15 डिग्री कोई बोल दिया, 22.5 डिग्री कोई बोल दिया, साइन 22.5 बोल दिया, इसको यूज करके कैसे बना सकते हैं देखते हैं एक प्रॉब्लम उस पर। अब देखो जैसे ये साइन स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a है, tan स्क्वायर a, ये तीनों चीज जो ये 3 फार्मूला में यहाँ पे लिखा हूँ उसको यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे tan 45 का तो सबको पता है कि इक्वल टू 1 होता है, लेकिन tan 22.5 22 और आधा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है ये नहीं पता है तो उसको यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर a मतलब क्या 22.5 डिग्री, दिस इक्वल टू, साढ़े समझते हो नहीं, सीबीएसई वाला सब नहीं समझ में आता, 22.5 पौने 2 सवा 2 ये सब समझ में आता है, नहीं आता हुआ, सीखो सीखना चाहिए, ठीक है। tan स्क्वायर 22
हाफ, ठीक है, दिस इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा 2 tan a, किधर गया भाई, हाँ ये तो गलत लिख दिया ना मैं, ऐसे थोड़ी ना होगा, तब तो नहीं होगा। हाँ ये 1 माइनस कॉस 2 है, तो जैसे 1 माइनस कॉस 2 है मतलब कॉस 2a, a इज दिस, इसका दोगुना 45 कॉस 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 45। अब देखो कितना इजी हो गया, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आप बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं। तो cos 45 का वैल्यू आपको पता है, cos 45 का वैल्यू पता है, दोनों को पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 बाई कितना होता है ये √2 होता है क्या, फिर 1 प्लस 1 बाई √2 होता है। तो यहाँ पे अब कितना हो गया ये √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, और इधर क्या है ये tan स्क्वायर, ये ठीक है tan स्क्वायर दिस। तो अब चाहिए क्या tan का, tan इतना डिग्री, तो इसके लिए अब ये क्या हो जाएगा tan 22 हाफ दिस इक्वल टू रूट ओवर √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। तो इसको अब सॉल्व कीजिए, मतलब इसको अगर आप फिर से, चलो मैं ही कर ही देता हूँ, ये √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 कर दो, ये हो गया कितना, ये तो हो गया भैया कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो 2 माइनस 1 इज 1, नीचे तो 1 ही हो गया, ऊपर में √2 दिस इक्वल टू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 10 22.5 डिग्री, ये हो गया। तो फिर तो वही बात आ गई नहीं यहाँ पे कि अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट, 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये सब मत बोलना कि नहीं समझ में आता है, 22.5 डिग्री इधर ही होगा ना, ये टोटल 90 डिग्री होता है इधर, तो 22 डिग्री तो इसी के बीच में कहीं आएगा, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, तो रूट हटेगा तो पॉजिटिव निगेटिव से कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लेना है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा ये कि √2 माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा, और क्या यही उसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझ में आए, मतलब मैं ये क्यों ये सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था इसको अप्लाई करना, कि जैसे ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये कोई पूछ दिया तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। उसी तरह आप यहाँ भी बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर मान लो कि 15 डिग्री चाहिए, ठीक है 15 डिग्री, साइन 15 का वैल्यू निकालना है, तो दिस इक्वल टू 1 माइनस कितना cos 2 है, 15 इंटू 2 कितना 30, cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे cos 30 का वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस cos 30। अब ये सब सॉल्व करते रहो बैठ के, लेकिन निकल जाएगा, ये तो पता चला। उसी तरीके से अगर cos वाला निकालना हो, cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू कितना है 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, तो cos 15 इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, ये रूट ओवर, ये प्लस माइनस है, डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है जिसका वैल्यू आप निकाल रहे हो। यहाँ तो 15 डिग्री है, 15 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव ही होगा, ओके। लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल हो जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो वहां पे देखेंगे कि ये किस चीज के लिए है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये मतलब बोलना कि ये मुझे नहीं पता है सर, आप इस वीडियो में इतना ही क्यों बताएं, पूरा बात नहीं समझाएं। आप पूरा अगर फॉलो करोगे, पहले क्लास से आप देखोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं इधर, ठीक है। तो इन फॉर्मूला को यूज करके ये सब चीज भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहना फिर से यही है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए, लेकिन इससे कुछ नहीं होने जाना है आपको, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, वहां पे एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर आंख से नहीं गुजरा है तो बार बार बोलता हूं, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, नोट बनाओ, जितना सारा क्वेश्चन बना सकते हो बनाओ। ये ट्रिगो में मैं हमेशा ये चीज बोलता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शायद इक्वेशंस, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।